ठीक है, अपन ने इलस्ट्रेशन देखा था कॉल सीन एरर का, अब अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 23 क्वेश्चन से है। ठीक है, इसमें क्या है, सुनील लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम 5 पर शेयर। 10,000 ईच है, 5 पर शेयर है। द अमाउंट ऑफ दी शेयर पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 9 ऑन अलॉटमेंट। 9 अलॉटमेंट में है, मतलब 4 रुपीज़ एक्चुअल अलॉटमेंट का और 5 रुपीज़ प्रीमियम है, इसमें इंक्लूडेड है। एंड द बैलेंस ऑन द कॉल मनी। ठीक है, और जो बैलेंस है वो कॉल मनी में वॉज रिसीव एक्सेप्ट कॉल मनी ऑफ 100 शेयर्स। अब इसमें क्या बोल रहा है, सारे पैसे मिल गए, सिर्फ जो 100 शेयर था जिसपे कॉल मनी नहीं मिला, मतलब सब शेयर्स पे अलॉटमेंट तक पूरा मिल गया है, कॉल मनी नहीं मिला है सिर्फ 100 शेयर्स पे। ठीक है, तो अलॉटमेंट तक जैसे आप ड्यू रिसीव करते हो बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। एप्लीकेशन रिसीव करोगे 10,000 शेयर का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 10 उसमें डाल दोगे, डाल दिया, इंटू मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे, 3 करोगे, 3 एप्लीकेशन का है। फिर उसको ट्रांसफ़र करोगे कैसे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जैसे करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह करोगे। अब अलॉटमेंट की एंट्री मैं बता देती हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन तो आप कर लोगे, मैं अलॉटमेंट की एंट्री बता देती हूँ आपको फटाफट। ठीक है ना, बैंक वाली तो एप्लीकेशन की दोनों आप कर लोगे। अब यहाँ पे मैं अलॉटमेंट की एंट्री बताती हूँ। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आया समझ में, ये है प्रीमियम वाली एंट्री। ठीक है, कितने का है, कितने शेयर्स इशू करें, 10,000 इशू करे हैं। एक्चुअल कितने का था, 4 का था, और प्रीमियम कितने का है, 5 रुपीज़ का है, इंटू 5, और यहाँ पे टोटल 9 रुपीज़ से इंटू 9, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 90,000, 40,000, 50,000। नरेशन में लिखोगे अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। फिर इसको अपन रिसीव करेंगे, ड्यू किया था ना, रिसीव की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000। ठीक है, नरेशन में लिखोगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हो गया ये। अब अपन फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल है कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने का है, अपन कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। 3 रुपये अपने, 3 रुपये एप्लीकेशन के हो गए, प्लस 4 रुपये अलॉटमेंट का नहीं जोड़ना, प्लस 4 रुपये हो गए अपने अलॉटमेंट के, टोटल 7 हो गए। तो बचा कितना, 3 रुपये बचा, 3 रुपये फर्स्ट और फाइनल में जाएगा, तो कितना जाएगा 30,000 नरेशन में ड्यू लिखोगे। अब इसको अभी रिसीव करेंगे। ठीक है, अब अपन इसको रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ये अपन कॉल सीन एरियर अकाउंट में ओपन करके बता रही हूँ। ठीक है, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना, अब कैसे निकालोगे, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 100 शेयर्स पे पैसे नहीं मिल रहे हैं, कॉल मनी नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन में दिया है ना, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। तो पहले 100 शेयर्स का 3 रुपये कितना हो गया, 300, और अपने ड्यू कितना किया था, 30,000 अपन ने ड्यू किया था। तो अब 30,000 में से 300 को माइनस कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 29,700 आए ना, 29,700 ड्यू करेंगे। ये तो हो गया कॉल सीन एरियर अकाउंट ओपन करके। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कॉल सीन एरियर अकाउंट ओपन करके। ठीक है, यहाँ मैं रेड पेन से लिख देती हूँ, व्हेन अरियर अकाउंट इज ओपन। ठीक है, अगर ओपन करके किया तो व्हेन अरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, और जब ओपन नहीं करेंगे तब की बात है। ठीक है ना, क्वेश्चन में वो लिख दिया रहेंगे, देखो क्वेश्चन साइलेंट है तो समझना ओपन नहीं किया है, और अगर क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया कि आपको ओपन करना है तो फिर क्वेश्चन में वो लिखा रहेगा ओपन करना है। ओपन करके बोला तो ऐसे शो करोगे, और नहीं बोला गया है तो कैसे करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। डायरेक्ट जितना ड्यू अमाउंट है, जितना मिल रहा है उतना ही डालेंगे, 300 कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। ऐसे आए समझ में, 29,700 ऐसे होता है ये। आए क्लियर समझ में। अब 24 वाले में क्या है, दीपक लिमिटेड इशूड, ठीक है, 5000 इक्विटी शेयर्स 50 ईच के हैं, 55 है, ये भी प्रीमियम पे है, 25 अलॉटमेंट में है, 25 एप्लीकेशन है, 20 अलॉटमेंट में है, और बैलेंस फर्स्ट और फाइनल कॉल पे है। ऑल शेयर्स वर अलॉटेड, और शेयर होल्डर हो 200 शेयर फेल टू पे द कॉल्स। इसमें बिल्कुल इसी की तरह है, अलॉटमेंट तक रिसीव हो गया, कॉल्स 200 शेयर्स पे नहीं मिला है, बिल्कुल उसी तरह करोगे, ठीक है। फिर आशीष ली कंपनी लिमिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं 50 ईच के, द अमाउंट ऑन दीज शेयर्स वॉज पेबल, 10 एप्लीकेशन 15 अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट और फाइनल कॉल है। इसमें कौन, इसमें है ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव बट रमन हु होल्ड्स 250 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल अमाउंट ऑन दीज शेयर्स। अब इसमें देखो एप्लीकेशन तक पूरा है अपना, इसमें जो एक अपना रमन है 250 शेयर्स हैं उसके पास, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया है और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है, ठीक है ना। इसमें उसने क्या है, इसमें प्रीमियम वीमियम कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है ना, प्रीमियम इसमें नहीं है, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल मतलब जो एक कॉल है वो भी नहीं दिया, लिखा है ना, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल अमाउंट, समझ में आया। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, अलॉटमेंट ड्यू आप करोगे पूरे अमाउंट से, जब रिसीव करोगे या ओपन करके रिसीव करना है या बिना ओपन करे करना, पर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो ऐसे करना, सिंपल लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना नहीं मिला है उतना माइनस करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसी तरह फर्स्ट कॉल ड्यू करना और फिर रिसीव करोगे तो बिल्कुल इसी तरह जितना नहीं मिला उसको माइनस करके आपको करना है। आया समझ में। उसके बाद 26 में लिमिटेड कंपनी 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का है, ठीक है। ऑल शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ शेयर होल्डर 150 शेयर हु फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स। अब इसमें देखो 30 फर्स्ट कॉल है, 20 सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। अब इसमें क्या बोल रहा है, 20 फर्स्ट कॉल और सेकेंड और फाइनल का भी 20 है। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 150 शेयर्स है, उसने 2 कॉल्स नहीं दिए हैं, तो एप्लीकेशन दे दिया है, अलॉटमेंट दे दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिया है, तो अलॉटमेंट तक तो सिंपल पूरा जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। फर्स्ट कॉल ड्यू करना, रिसीव करोगे तो 150 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस करके अमाउंट डालना, ठीक है। उसी तरह सेकंड कॉल ड्यू करोगे, सेकंड और फाइनल कॉल ड्यू करोगे, रिसीव करोगे तो 150 शेयर इंटू 20 करके माइनस करके रिसीव करोगे बैंक में, समझ में आया। आई क्लियर। अब देखो यहाँ से अब एडवांस वाला शुरू होता है, ठीक है। तो एडवांस क्या होता है मैं वो भी समझा देती हूँ, एडवांस में क्या आता है, ठीक है ना। ये था कॉल्स इन अरियर का, ठीक है ना। अब कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, A company may accept calls in advance if provided in article when a shareholder pay in parts or whole of the amount not yet called upon his or her share, then amount so received is called calls in advance। अब इसमें क्या बोल रहा है, कॉल्स इन अरियर का तो समझ में आया ना, जब पैसे कंपनी ने मांगे हों और शेयर होल्डर ने नहीं दिए हों तो वो कॉल्स इन अरियर होता है। और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, जब शेयर होल्डर ने कंपनी ने पैसे नहीं मांगे हों फिर भी एडवांस में पैसे दे दिए तो उसको कॉल्स इन एडवांस बोला जाता है। जैसे कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा, अभी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगा ही नहीं, पर एडवांस में ही फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा उनने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब इसमें आपको कॉल जैसे उसमें था ओपन करो या फिर ना करो, पर इसमें कॉल्स इन एडवांस में ओपन हमेशा करना पड़ता है, इसमें शो करना ही पड़ेगा। अरियर वाले में ऑप्शन रहता है पर इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। इंटरेस्ट कैसा रहेगा, आपका जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा उसमें मेंशन होगा कि आप कॉल्स इन एडवांस कर सकते हैं, एडवांस में एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन होगा अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है तो। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, एब्सेंस है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, तो वो क्या बोलेंगे, तो फिर आप टेबल एफ में जो भी रूल्स एप्लीकेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई होगा कॉल्स इन एडवांस का रेट, और वो होता है 12%, जो टेबल एफ में दिया रहता है, जिसका रेट क्या रहता है कॉल्स इन एडवांस का 12% रहता है पर एनम, ठीक है। आए समझ में। तो ये देखो ये एक क्वेश्चन है, अब कॉल्स इन एडवांस की बारी आएगी क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, तो स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस में डेट दिए गए होते हैं, ठीक है ना। जैसे 1,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच के इशू करें, अलॉटमेंट 20 है जो 1 जनवरी को रिसीव हो रहा है,
ये एप्लीकेशन, ठीक है। अलॉटमेंट 30 है 1 फरवरी को, फिर फर्स्ट कॉल है जो 1 जुलाई को है, फिर सेकंड कॉल है जो 1 नवंबर को रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद है अशोक हु वाज होल्डिंग 20 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विथ अलॉटमेंट। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, अशोक जिसके पास 220 शेयर्स हैं उसने फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का दोनों अमाउंट किसके साथ दे दिया है, दोनों अमाउंट उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दिया है, एडवांस में पे कर दिया है। अब अपन को 12% अकॉर्डिंग टू आर्टिकल के हिसाब से 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और वो इंटरेस्ट का पेएबल है 1 नवंबर 2018 को है। समझ में आया ना। अब देखो इसमें क्या किया, इसने बैंक अकाउंट डेबिट किया है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जैसे अपन करते हैं बिल्कुल इसी तरह से किया है, 10,000 इंटू 20, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, ट्रांसफ़र किया, अलॉटमेंट ड्यू किया। अब रिसीव के टाइम की एंट्री देखो, ड्यू 30,000 से हुआ है। अब रिसीव में क्या बोल रहा है, अशोक ने तो अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दिए ना दोनों कॉल्स के, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पे सबसे पहले जब कॉल्स इन एडवांस के पैसे मिलेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे निकाला, टोटल उसके 20 शेयर्स थे अशोक के। अब अमाउंट कैसे आएगा, देखो उसने ये और ये दोनों दे दिया है, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 50, ये दोनों दिया ना उसने साथ में, तो मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो आ गया 20 इंटू 50 1000 आया, ठीक है। 2 5 10 और 2 0 लगा दिए 1000 आ गया। और 30,000 तो अपन ने अलॉटमेंट ड्यू करके ही रखा था, और तो टोटल अपन कितना रिसीव करेंगे 30,000 इसका और 1000 इसका 31,000 आया समझ में। फिर फर्स्ट कॉल जैसे ड्यू करते हैं बिल्कुल उसी तरह ड्यू करोगे, पर अब जब रिसीव करोगे तो देखना अशोक ने फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही दे दिया है ना, तो वो दोबारा थोड़ी देगा। तो जितना अपन ने ड्यू किया फर्स्ट कॉल उतना ही अपन रिसीव नहीं करेंगे। यहाँ देखो डिफरेंस है, ड्यू 30,000 किया पर रिसीव अपन ने 29,400 किया, तो इसमें अशोक का पैसा पहले ही मिल चुका है तो वो दोबारा थोड़ी देगा। इसलिए अब इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझ में आया। अब कॉल्स इन एडवांस कैसे निकाला है इनने, कॉल्स इन एडवांस इनने अशोक के तो 20 शेयर्स थे, ठीक है। ठीक है, तो अपन सिर्फ फर्स्ट कॉल का अशोक का सिर्फ फर्स्ट कॉल का अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल कितने का था 30 रुपीज़ का था, तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई किया तो 600 आया। तो ये 600 तो पहले ही मिल चुका है ना, बस यहाँ पे शो करना है पड़ेगा कि कॉल्स इन एडवांस में पहले से अमाउंट रखा हुआ है, तो इसको बैलेंसिंग फिगर भी मान सकते हो कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ने दिया गया है, ठीक है ना। तो अब एक्चुअल कितना मिला, ये तो पहले ही मिल चुका था तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 29,400 अपन को मिला है। आया समझ में। उसी तरह सेकंड और फाइनल कॉल ड्यू करोगे, जब रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज़ का था और 20 अपना फाइनल कॉल का था, है ना। तो ये आया 400, बिल्कुल उसी की तरह सेम बात कर रहा है। आया ना समझ में। अब देखो, अब 1 नवंबर को ही इंटरेस्ट पे करेंगे अपन, और यहाँ पे भी ध्यान रखना जो अपन ड्यू ऑन रिसीव करेंगे वो जो डेट दी उसी पे ड्यू रिसीव करना है, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेशन टेबल पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, इसमें उसने अपन अलॉटमेंट से लेके फर्स्ट कॉल तक का समय देखेंगे, ठीक है। देखो अलॉटमेंट कब था, फरवरी का, और उसने अलॉटमेंट के टाइम ही ये दोनों कॉल दे दिए थे ना। तो फर्स्ट कॉल में कितना इंटरेस्ट आएगा फरवरी से लेके जुलाई तक, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि 1 तारीख लिखा है, अभी जुलाई का स्टार्टिंग है, इसलिए जुलाई इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया। तो कितना है 5 मंथ्स का हुआ, तो ये देखो 600 जो उसका था, 600 जो निकाला था ना अपन ने, 600 इंटू 12% इंटू 5 मंथ्स कितना आया 30 आया। ये हो गया फर्स्ट कॉल का इंटरेस्ट, ठीक है। अब सेकंड कॉल का, अब कब से कब तक गिनेंगे, सेकंड कॉल भी उसने अलॉटमेंट पे ही दे दिया, तो अलॉटमेंट से लेके पूरा सेकंड कॉल के टाइम, ठीक है। अलॉटमेंट से लेके सेकंड कॉल तक, तो फरवरी से नवंबर तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर नहीं गिनेंगे क्योंकि 1 नवंबर है, तो कितने मंथ हो गए 9 मंथ्स हो गए। तो 400 था सेकंड कॉल का उसका अशोक का, 400 इंटू 12% इंटू 9 मंथ्स कितना आया 36, दोनों का टोटल कर दिया 66। अब इसका एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया।
66। अब ये बैंक को यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि जब 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 शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और जब वो एडवांस में पैसे दे रहा है तो कंपनी को तो देना पड़ेगा ना उसको इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्ट शेयर होल्डर को मिलेगा जो कंपनी देगी, इसलिए बैंक को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। आए समझ में? इसका ऐसा होता है कॉल्स इन एडवांस का, ठीक है। इसका एक ही क्वेश्चन है एडवांस वाला, तो ये आप ज़रूर करना, ठीक है। देखो ये 27 वाला है। अ लिमिटेड कंपनी इशू 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज ऑन एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट 3। डेट भी दी है 1 जनवरी 1 फरवरी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, 2, 3, ठीक है ना। अब देखो, अ शेयर होल्डर एक्स होल्डिंग 500 शेयर पेड ही सेकेंड कॉल मनी अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉल। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसने, ये शेयर होल्डर ने सेकेंड कॉल का पैसा कब दे दिया है, फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया है, ठीक है ना। सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया है। आर्टिकल प्रोवाइड करेगा, देखो जिसकी बुक में 6% लिखा होगा उसको 12% कर लेना, ठीक है। रॉन्ग प्रिंटिंग है, 12% होगा, तो 12% पर एनम पे है कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट, ठीक है। ऑल मनी वॉज रिसीव, सारा मनी रिसीव्ड हो गया है, आपको इंटरेस्ट पे करना 1 नवंबर को, ठीक। जैसी एंट्रीज होती है बिल्कुल इसी तरह एंट्रीज पास करेंगे, और इसमें डेट भी दे दिया, ठीक है। तो अपन डेट लिख लेते हैं बाकायदा जल्दी जल्दी, ठीक है। फटाफट एंट्रीज पास करते हैं। 30,000 इशू है 10 ईच के, ठीक है। ये कौन है, 1 जनवरी को है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने थे, 30,000 इंटू 2 रुपीज़ का था एप्लीकेशन, कितना हो गया 60,000। नरेशन लिखोगे, अलॉट एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर 1 जनवरी को इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र की स्पेलिंग क्या है, एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000, ठीक है। नरेशन में एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। अब अलॉटमेंट को 1 फरवरी को मिल रहा है, 1 फरवरी को ड्यू करेंगे। अब एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने का था 30,000 इंटू 3, 90,000, ठीक है। 90,000 ड्यू, फिर 1 फरवरी को ही अपन इसको रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000, ठीक है। नरेशन में अलॉटमेंट में रिसीव। अब देखो, अब फर्स्ट कॉल कितना है, जुलाई में है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए का, 2 रुपये का, तो कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 2, यह आ जाएगा 60,000। आए समझ में, ड्यू। अब रिसीव करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है ना, एक्स शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स के पैसे सेकंड कॉल के साथ ही, फर्स्ट कॉल जब ड्यू हुआ था तो उसने फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकंड कॉल मनी भी दे दिया है। तो अब एंट्रीज देखना, ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले तो अपन ये शेयर फर्स्ट कॉल कर ला लेंगे, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल इन एडवांस, जो सेकंड कॉल का था जो उसने पहले ही दे दिया, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब देखो इसमें कितना जाएगा, उसके शेयर्स कितने हैं, 500 शेयर्स हैं उसके, है ना, 500 है, और सेकंड कॉल कितने का है, 3 रुपये का है, तो इंटू 3। अब इसमें तो जितना अपन ने ड्यू किया था उतना ही आएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे 60,000 चीज आएगा, यहाँ पे 5 3 ज़ा 1500, तो यहाँ पे कितना जाएगा 61,500 टोटल आपको रिसीव हो रहा है, इन दोनों का टोटल, ठीक है। रिसीव हो गया। अब अपन इसको, अब अपन एक ये कौन है 1 नवंबर, अब 1 नवंबर को फर्स्ट कॉल अपन सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, ठीक। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने का था? 3 रुपये का है, तो 30 × 3 करोगे 90,000 आएगा। 90,000 90,000। ठीक है, आया। अब अपन इसको रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब देखो इसमें सेकेंड एंड फाइनल में कितना जाएगा? 90,000 जो एग्जैक्ट था। और कॉल्स इन एडवांस कितना था? 150 था, 1500। इसमें से ही माइनस कर दो, जितना बच गया उसमें जाएगा। कितना जाएगा? 88,500 जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही दे चुका है ना, एक्स शेयर होल्डर पहले ही पैसे दे चुका है, दोबारा थोड़ी देगा, इसलिए माइनस करके रिसीव करेंगे। नरेशन में लिखोगे फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, नरेशन लिख दिया। अब लास्ट क्या है? अब इसी 1 नवंबर को ही अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 1500 अमाउंट था, ठीक है, सॉरी देखो 1500 अपना अमाउंट था, इंटरेस्ट कितना दिया है? 12%। अब मंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो उस फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल दिया है, तो जुलाई से लेके नवंबर तक गिनना है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है ना, नवंबर 1 है तो गिनेंगे नहीं, तो 4 मंथ्स का हुआ, तो 4/12। 12 से 12 कटा 0 0, तो कितना आया? 20 0 2 कैरी 4 1 4 60 56। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या बनेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो एक्स को मिलेगा पैसा बैंक अकाउंट 60 यहाँ पे भी शो कर दो। 500 × 12% × 4 मंथ्स। ठीक है ना, आया समझ में? 60 समझ में आया? क्लियर है? ये ऐसा होता है इसका एंट्री यहाँ से। ठीक है, ये हो गया अपना कॉल्स इन एडवांस, इतना ही क्वेश्चन था। अब देखो इसका जो डिफरेंस है ये ज़रूर करना। मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंस और प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट क्या होता है, ये आपको खुद पढ़ना है। ठीक है ना, और ये कर भी लेना। ओके, क्लियर है?